ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। इतना ही मुक्ति का पुरुषार्थ है। इंद्रिय निग्रह कर अपना मुख अपनी ओर रखना। अपने स्वरूप का एहसास करना। सिर से पैरों तक ये अपना अमूर्त शरीर है। यही अपना स्वरूप है जिसके सन्मुख रहना है। यह सुख का पिंड है, परमात्म स्वरूप है। अपने स्वरूप से आप परमात्मा हैं, मनुष्य नहीं है। कर्म की उपाधि से ही हम मनुष्य हैं। अपने स्वरूप से हम मनुष्य नहीं हैं, परमात्मा हैं। अंतर में अपनी मूर्त से युक्त रहकर परमात्म स्वभाव का वेदन करिए, आनंद का अनुभव करिए। अपने सन्मुख होने से मूर्त की संधि टूटती है, मूर्त की मिलावट समाप्त होने लगती है और हमारा सुख प्रकट होने लगता है, अनुभव में आने लगता है। सुख के लिए भिन्न साधन की आवश्यकता नहीं है, भिन्न साधनों को जुटाना नहीं है। अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक ही रखिए। अपनी मूर्त का ही संवेदन कीजिए। यहाँ के सुख दुख को ही भोगना है। अपनी अवस्था ही हमको प्राप्त होती है, पर लक्ष्य में अपनी अवस्था बिगड़ती है और स्वयं लक्ष्य में सुधरती है। अपनी अवस्था को ही हमने सुधारना है, सुख रूप करना है। सारे जगत से मुंह फेर कर अपना मुख अपनी ओर करिए। जगत की कोई वस्तु हमको परमार्थ से शरण नहीं है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। यहीं से मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है। हम अपने को मोक्ष पथ में स्थापित करते हैं। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। अपने सन्मुख होना ही धर्म है, धर्म की क्रिया है। अन्य कुछ भी धर्म नहीं है। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। बाहर धर्म नहीं है, धर्म के साधन भी नहीं है। धर्म का साधन भीतर है, अपनी अमूर्त काया है, उसके सन्मुख रहना है।
ये अपना अमूर्त शरीर ही सुख का साधन है। इसी को साधना है, इसी में एकाकार रहना है। अपने ध्यान को अपने नेत्रों पर लाइए। हम अपने किसी भी भाग के सन्मुख होकर जगत से विमुख हो सकते हैं, वीतराग हो सकते हैं, दोनों कानों का भाग, इसी से कर्मों का नाश होने से हम स्वस्थ होते हैं, सुख का अनुभव करते हैं। और इस कार्य में देव, शास्त्र, गुरु, तीर्थ की शरण भी नहीं है। शरण आपको आप सुख का साधन बाहर नहीं ढूंढना है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। अंतर्मुखता का समय बढ़ता जाए, पर पदार्थों पर निर्भरता कम होती जाए। पर का स्मरण नहीं हो, देखना जानना नहीं हो, किसी प्रकार भी हम उनको उपयोग में नहीं लें। अपने सन्मुख ही बने रहने का प्रयत्न करें। अपने ध्यान को अपने मुख पर लाइए। दोनों होठ, शरीर में वेदना का नहीं होना अति उत्तम स्थिति है। उसमें हम सुख से अपने सन्मुख रह सकते हैं और सुख को स्थायी बना सकते हैं। मुख के भीतर तालु भाग पर आइए। कंठ का भाग, पूरा मुखमंडल, बाह्य मुखमंडल में सारपना नहीं है। अपना आभ्यंतर अमूर्त मुखमंडल ही सारभूत है। उसी को कर्मों के बंधन से मुक्त करना है, स्थूल मूर्त शरीर से भी मुक्त करना है। फिर न औदारिक शरीर रहे, न कार्मण शरीर रहे, न तेजस शरीर रहे, न मनोवर्गना से निर्मित मन रहे, न भाषा वर्गना का ही उपयोग हो। उद्गल की 5 वर्गना से ही हमारा संपर्क होता है। आहार वर्गना से स्थूल शरीर बनता है, कार्मण वर्गना से कार्मण शरीर, तेजस वर्गना से तेजस शरीर, मनोवर्गना से
सूक्ष्म मन और भाषा वर्गना से हम बोल पाते हैं। इन पांचों प्रकार की उद्गल वर्गणाओं से हमें मुक्त होना है। गर्दन का भाग अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। मूर्त के संबंध से ही हमको मनुष्याकार हुआ है, अन्यथा हम तीन लोग प्रमाण हैं। वहाँ न इंद्रियां है, न मन है, न मस्तिष्क है, न हाथ पैर आदि अंगोपांग हैं। उस त्रिलोक प्रमाण अपने अमूर्त शरीर में आनंद ही आनंद भरा है, वह आनंद से ही रचित है। सिमट कर भले ही हम मनुष्याकार हुए हों, पर उससे हमारा आनंद स्वभाव खत्म नहीं हुआ है, जो का त्यों मौजूद है। सीने का भाग हृदय स्थान, हमें बाह्य पदार्थों की श्रद्धा है, अपनी अमूर्त काया की ही श्रद्धा नहीं है। बाहरी यह पदार्थ सेवन करने योग्य है, यह पदार्थ सेवन करने योग्य नहीं है। इसी ऊहापोह में पूरा जीवन व्यतीत होता है। अपनी अमूर्त काया सेवन करने योग्य है, इसके अतिरिक्त कोई पदार्थ सेवन करने योग्य नहीं है। अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए। अंतर्मुख रहना प्रारंभ करेंगे तो उसमें फिर गति भी होगी और पूर्णता भी होगी, परमात्म दशा भी प्राप्त होगी। बस आप प्रारंभ कर दीजिए, फिर गंतव्य मोक्ष तो मिल ही जाना है। और वेल स्टार्ट इज हाफ डन। खुशी से अपना मुख अपनी ओर कीजिए, अपने ही विभिन्न भागों पर अपने ध्यान को बारी बारी से लाइए। पीठ का भाग अपने सन्मुख होने में किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, किसी के माध्यम की आवश्यकता नहीं है। बिना किसी माध्यम के हमको प्रत्यक्ष अपने से जुड़ना है। और माध्यम बनाने का प्रयास किया तो पराधीनता होगी और अपनी उपलब्धि भी नहीं होगी। अपने को सीधे ही अपने सन्मुख होकर पा लेना है। न किसी की सहायता लेना है, न किसी की सहायता करना है। अपने हित में ही प्रवृत्त होना है। तो पर का हित हम कर नहीं सकते हैं। हर जीव अपने कर्मों का फल ही पाता है।
अन्य के पुरुषार्थ का फल अन्य को नहीं मिलता है। सारे जगत से भिन्न अपनी अमूर्त काया की रुचि करिए, और यह रुचि ही हमको भवसागर से पार करेगी, परमात्मा बनाएगी। अपने ध्यान को अपनी दाहिनी भुजा पर लाइए। अभी नाना अंगोपांग रूप हमारी अमूर्त काया है। हर अंग से, हर उपांग से हमको जुड़ने की आवश्यकता है। बारी बारी से सब अंगों का अवलंबन कीजिए। दाहिनी भुजा, अपने सन्मुख होकर निष्कंप रहना है। हम अपने अंग उपांगों का मात्र अनुभव करें, इनसे अन्य कुछ भी चर्या नहीं करें। हमारी पूरी मूर्त ही भोग्य है। बाह्य जगत से युक्त होने में अपनी मूर्त को काम में नहीं लेना है। बाईं हथेली, पांचों अंगुलियां, यही आत्म जागृति है, आत्म साक्षात्कार है, आत्म संवेदन है, आत्म दर्शन है, स्वानुभव है, स्व संवेदन है, मोक्ष का मार्ग है। कनिष्ठा, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा, पूरी बाईं हथेली, पूरी बाईं भुजा, बायां कंधा, बाईं कोहनी, बाईं कलाई का भाग, अपने ध्यान को अपनी दाहिनी भुजा पर लाइए। अपनी पूरी मूरत अखंड है, एक है। केवल विभाग कल्पना से ही इस एक को हम अनेक कर बारी बारी से अनुभव करते हैं। सर्वदर्शी नहीं होने से हमको संपूर्ण काया का युगपत अनुभव नहीं होता है। इसलिए इसको हम अंग उपांग कर ही अनुभव में लेते हैं, और यही मोक्ष का मार्ग है।
दाहिनी भुजा, दाहिनी हथेली, पांचों अंगुलियां। पर पदार्थों की आवश्यकता से आप मुक्त होना चाहते हैं तो अपने अमूर्त शरीर के अवलंबन से रहिए। जिस समय आप अपने सन्मुख हैं उस समय किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है। आप निर्बंध रहते हैं, बद्ध मूर्त कर्मों से मुक्त होते जाते हैं। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। अंतर्दृष्टि करने मात्र से हमारी अमूर्त काया क्रमशः वेदना रहित होती जाती है और सर्वांग में क्रमशः आनंद का अनुभव होने लगता है। दाहिनी पगतली, पांचों अंगुलियां, टखना, एड़ी, टखने से ऊपर घुटने तक, घुटना, जंघा, अपने को अपनी मूर्त से जोड़कर रखिए, अन्यथा खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। आप स्वयं ही आत्मघाती होते हैं। आत्मरक्षक बनिए, अपने मुख को अपनी ओर रखिए। बायां पैर, अपने सन्मुख आकर ठहर जाना है। यही हमारा गंतव्य है। जब अपना मुख अपनी ओर किया तो हम गंतव्य पर आ गए। साध्य आत्मा की उपलब्धि हुई। बाईं पगतली, पांचों अंगुलियां, एड़ी, टखना। मैं एक हूँ, अमूर्त हूँ, आनंद रूप हूँ, अपने आनंद का भोक्ता हूँ। बहिर्मुख होकर ही हम अपने आनंद को नहीं भोगते हैं। बहिर्मुखता में विषपान होता है और अंतर्मुखता में अमृतपान होता है। दोनों पैरों को एक साथ अनुभव में लीजिए।
अंगुलियों के अग्रभाग से दोनों कंधों तक धनार्थी नहीं बनकर शरीरार्थी बनिए। धन से मूर्त पदार्थों की ही उपलब्धि है, अपनी चेतन मूर्ति की उपलब्धि नहीं है। और चेतन मूर्ति की उपलब्धि के बिना सुख की प्राप्ति नहीं है। अपनी पूरी मूर्त को बारंबार लक्ष्य में लीजिए, यही आकर ठहर जाना है। हमारा गंतव्य अपनी मूर्त ही है। अपने को पाया तो सब कुछ पा लिया, और अपने को नहीं पाया और सब कुछ पाया तो भी कुछ नहीं पाया। अपनी मूर्त को भूलना नहीं है। पूरी मूर्त परमात्मा की मूर्त, इसी का सतत दर्शन करिए, संवेदन करिए, इसके सुख शांति को सतत भोगिए। इस प्रकार परमात्म दशा को शीघ्र ही प्रकट करिए। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।